नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे अगस्टिन विनोद, जिनके साथ आई एम गोना आस्क हिम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने बाकी सब पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मरा, ये हुआ, ऑल दैट वी स्पोकन अबाउट। बट एक सबसे बड़ा सवाल हमने अभी तक नहीं पूछा है कि साहब पाकिस्तानी एयरफोर्स कैन इट फाइट? इनके पास कुछ बचा-बुचा है लड़ने-लुड़ने के लिए? इनके नेटवर्क्स कैसे हैं? फाइटर एयरक्राफ्ट तो दिखते हैं, हमको गूगल अर्थ पे भी दिख रहे हैं। But do they have the capability and the manpower and the willingness to fight? एक सवाल ये, उसके बाद थोड़े-थोड़े रेवलेशंस जो पाकिस्तान से धीरे-धीरे करके आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। Thank you, Adi, for calling me after a long time. Maybe I was also traveling, so I couldn't come on your channel very much. Sorry for that. अरे So, एब्सोल्युटली अ प्लेज़र सर। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। हैं? एब्सोल्युटली अ प्लेज़र सर। Sorry? Yeah, sorry for that, but ये नाउ देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छे सवाल है और बहुत अच्छा टॉपिक है एंड आई हैव बीन सीइंग योर वीडियोस। बहुत सारी चीजें आपने डीमिस्टिफाई करी हैं, कुछ फन वे में करी हैं, कुछ जलाने के लिए करी हैं, बट कुल मिला के सच्चाई के आसपास हमने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो मुहिम आपने छेड़ा है, और लोगों ने भी बहुत ही सराहनीय है। और आप देखेंगे ऑपोजिट साइड से ऐसा कोई यूट्यूबर तो नहीं दिखा जो इस तरह से हमारे जैसे एनालाइज कर रहा है। दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि क्या किस तरह की जो एजुकेशन लेवल है वहां पे। चीजें जो आज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में अवेलेबल है, वो मेन सोर्स इंटेलिजेंस को फ्यूल कर रहा है। हमने उसका मुजाहरा हमने देखा, एग्जाम्पल हमने देखा जब चीफ आए, एयर चीफ ने जो वीडियोस दिखाई, एक तो एफ सोर्स की दिखाई, लेकिन उन्होंने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की भी वीडियो दिखाई और उन्होंने बोला देखिए जैसे आप लोग आपने लिया है ओपन सोर्स से, वैसे हमने भी ये ओपन सोर्स से लिया है। सो ये ओएसइंट नाम की जो चीज है वो एक्चुअली शुरू हुआ, आई रिमेम्बर 19 लेट 1988 के 89 के बाद। सो एयरफोर्स के अंदर एक किताब है जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो हर पायलट्स को मिलते रहता है। तो हमारी विद फोर्सेस से हमें हमें जो मिलता था, लेकिन लेटर ऑन कंफर्मेटरी के तौर पे हम अखबारों का इस्तेमाल करने लगे। सो अखबारों में जो छोटी छोटी स्निपेट्स आती हैं उसको मिला मिला के एक क्या कहते हैं उसको, कोलैबोरेट करने की जो हमने कोशिश करी, जिसका नाम हमने ओएसइंट का नाम रखा। तो इंटरनेट, नॉन इंटरनेट का जमाना था वो, बट अखबारों से जो कोलैबोरेट करते थे उसको हम ओएसइंट कहते थे। सो एक भाग, एक जो अध्याय जो था ओएसइंट का भी था। तो ओएसइंट हैज ग्रोन फ्रॉम देयर। उस छोटे से जो एक जो कोशिश है, वहां से आप देखिए ओएसइंट के कंट्रीब्यूशन कितने लोग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। सो हमारे जैसे लोग अभी जो वर्दी से बाहर आ गए, तो हमें उन सब चीजों से कोई मतलब अभी कोई इनपुट देने वाला नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इनपुट निकालना कैसे है ओपन सोर्स से, और चीजें जो ओपन सोर्स में हैं उसी की जिक्र करते हैं या उसी की बात करते हैं आप जैसे लोगों के साथ। अगर मेन इंटेलिजेंस का अगर पहले से खबर भी हो तो हम बात नहीं करते हैं उसके बारे में। तो ओएस इंट की अपनी जो जो पोजीशन है, वो ये भी है कि कितना रिवील करना है और कहाँ तक अपने सीमा को रखना है, वो भी एक कड़ी है ओएस इंट की। तो ये दोनों चीजें मिला करके जो मुझे इतनी बात जरूर समझ में आई कि जहां चाह वहां आना। तो सर अभी
इनकी जो हालत है पाकिस्तानी एयरफोर्स की, हमने इनके एवैक्स तोड़ा है, हमने इनका रिफ्यूलर तोड़ा है, इनका एक काला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फेयर इनफ, इट्स अ डैमेज बट यू कैन लिव विदाउट इट। अब जो भी है 4-5-6 F-16s इनके टूटे हैं। दिस इज अ फाइटिंग कैपेबिलिटी डैमेज, जहां पर आपका जो एक रिस्पॉन्डिंग कैपेबिलिटी है वो भी डाउन हो रखी है। एंड टू अ पॉइंट, आसिम मुनीर ने जो भी बड़ी-बड़ी बातें करी हैं, भाई आपके ऊपर 10 मिसाइलें चलाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाउ डू दे प्लान टू इवन कैरी आउट दिस थ्रेट? एंड इनके पास क्या कैपेबिलिटी है टू डू समथिंग लाइक दैट? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर कोई चीज़ उन्होंने हमसे सीखा है, वो है एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस को कैसे बिल्डअप किया जाए और मिसाइल फोर्स की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए। ये 2 चीज़ें उन्होंने सीखी हैं हमसे इस ऑप सिंदूर में, और उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे आदि, उसमें बहुत ज़ोर-शोर से काम चल रहा है। और जो पापा ट्रम्प हैं, वो इनको बहुत ही आर्थिक स्थिति मदद भी और टेक्नोलॉजी मदद भी कर रहे हैं। सुना चाइना भी इसमें इस मुहिम में कूद चुका है, और टर्की तो इनका एक ऑल वेदर फ्रेंड 1971 की लड़ाई से है। तो ये तीनों लोग जो हैं, उस हद तक इनको इन इन दोनों आई मीन मुनीर और शरीफ को ले जाएँगे, जहाँ इनकी जड़ें मजबूत हो जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ इनकी जड़ें मजबूत हो जाएँ? क्योंकि इमरान खान जब पहला मोर्चा खोला था यूएसए के खिलाफ, जिसकी वजह से इमरान खान को और उसी के बिठाए हुए आर्मी चीफ को हटाने की जो मुहिम चली थी, वो 6 महीने की 6-8 महीना लगा इनको निकालने में। तो ये दोनों जो हैं, मानो या ना मानो, ये दोनों अमेरिका की कठपुतली हैं जो चाइना को भी प्यारे हैं। सो ये दे आर एबल टू प्ले बैलेंसिंग एक्ट बोथ साइड्स। सो चाइना को भी कोई आपत्ति नहीं है इनके रहने का, और अमेरिका के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलते-चलते मुनीर ने पापा ट्रम्प का क्या बोलते हैं, वो पीस प्राइस में मोहर लगा ही दिया है। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, चाय सब पी रहे हैं अमेरिका जा करके। तो ठीक है, पापा ट्रम्प भी खुश, शी जिनपिंग भी खुश, सब खुश। लेकिन हमारे लिए ये एक चेतावनी की घड़ी है, चेतावनी की बातें। देखिए, अगला ऑप्शन नंबर 2 जो है, इतना आसान नहीं होने वाला है। If we think they have not learned their lesson, no, we are wrong. They have learned their lesson. क्या वहाँ उस हद तक पहुँचे हैं? नो। क्या उस हद तक पहुँचने की संभावना है? नॉट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और 2 इयर्स। तो व्हाटएवर यू हैव टू डू, आपको अगले 1 या 2 साल में करना होगा, और वो निर्णायक होना चाहिए, या कम से कम 5 साल पीछे धकेलने लायक होना चाहिए। अभी जो हमने दिखाया है, वो ट्रेलर से भी कम है। 8 बेस 11 बेस को हमने जो 20-22 मिनट में मारा है, वो हमारी उपलब्धि कम और उनकी खामी ज़्यादा है। किसी भी एनी एयरफोर्स वर्थ इट्स सॉल्ट कैनॉट स्लीप लाइक दिस। लानत है, मैं बता रहा हूँ, पूरी की पूरी जो They're इनके not एयर even डिफेंस कमांड है, वर्थ टॉकिंग अबाउट। इतना बुरा अगर उनका एयर डिफेंस रहा है, पैथेटिक, Sir, पैथेटिक एज अ why? Why? एज अ Why? Why? प्रोफेशनल आई कैन। मैं एक सवाल देखिए, पूछूंगा, why was it so bad? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हेन आप एयर डिफेंस किस चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक किसान अपने खेत में स्क्रेयर क्रो लगाता है ना? तो चिड़िया भगाने वाली जो प्रणालियां लगाता है, वो हर किसान का अपना एक तरीका होता है। कोई कोई एक खड़े हुए आदमी जैसा कोई चीज लगा देता है, कोई कोई एक मचान बनाता है जिसपे वो गुलेल लगा के वो चिड़ियाओं को मारता है, कोई को आवाज लगाने वाली चीजें लगा देता है। क्यों? क्योंकि
डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स कहते हैं अंग्रेजी में। हर चिड़िया की जो एंटी मेजर जो है वो हर किसान का अपना होता है पहली बात, और चिड़िया स्पेसिफिक होता है। जहां पे कौओं की ज्यादा वो है, मेनेस है, आप वहां स्केयर क्रो नहीं लगा सकते, क्योंकि कौवे इतने इंटेलिजेंट है, उसको मालूम है कि ये स्केयर क्रो है। वहां पे आपको मचान लगा करके गुलेल लेकर के किसी को बिठाना ही होगा। दैट इज द डिफेंस अगेंस्ट द क्रो। जहां एकदम ही डम छोटी छोटी चिड़िया हैं, वहां वो खड़े हुए शेर क्रो काम कर जाता है। जहां मैना, जो स्प्लिट टेल ड्रैंगो, इस तरह की चीजें आती हैं, वहां आपको ध्वनि वाली चीजें। तो जब हमारे पास ब्रह्मोस आया, असली किसान क्या करता उसको द मोमेंट ही टू नो। आज नहीं, 10 साल से ज्यादा हो गया ना ब्रह्मोस हमारे पास। ब्रह्मोस का तोड़ क्या निकाला आपने, या ब्रह्मोस के तोड़ के प्रति आपने क्या सोच विचार किया? फॉरगेट निकाला नहीं निकाला, सोचा भी कम से कम। डिड यू थिंक अबाउट इट? मीटियोर आया तुम्हारे पास, टैक्टिक्स में क्या वृद्धि लाए आप? कॉम्बैट कमांडर स्कूल आपने सरगोदा में रखा है, क्या वो कंचे खेलने के लिए? ऐसे गुलेल बनाऊंगा और डंडा मारूंगा, उसके लिए है क्या? मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो तुम, वो भी एक गुर्बत वाले देश के लोगों के निवाला छीन करके खा रहे हो। तुम्हारा पहना हुआ वर्दी भी कौन देता है? वो गरीब जनता ही देती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स से। जो उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उस चूल्हे से तुम अपना वर्दी पहनते हो। व्हाट हैव यू डन एक्सेप्ट बाइंग स्टूपिड कॉर्नर प्लॉट्स एंड बर्गर किंग्स? सर एयर चीफ का घर बनाया है, बहुत बढ़िया है भाई। हाँ, आई नो। हमने देखा है, मुझे पता है। बहुत बढ़िया घर है, आई बहुत। थिंक आप ही ने जिक्र भी किया आपके चैनल में कभी। क्या वो तो अचीवमेंट है ना सर। सर ये नाउ, अब आई मीन बताइए, आई एम गोना आस्क यू थोड़ा सा एनी टेक्निकल एनी क्वेश्चन। यूनिफॉर्म्ड पर्सनल वर्थ सॉल्ट इतना मुखी खाएगा आज के तारीख में? मतलब हद है। सर ऑफिस से हद। बाहर निकलता है, सामने गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स से बाहर निकलता है क्लब है, क्लब से बाहर निकलता है घर है, 2 हेलीपोर्ट्स हैं वहां पर। जब भी मर्जी हेलीकॉप्टर में बैठ के इधर-उधर घूमते रहो, अपना बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। लाइफ इज सेट। मैंने व्हाई डू यू वांट टू मैंने आपको बॉदर अबाउट। मैंने आपको ट्वीट भी किया था। आई थिंक आई टैग्ड यू और सेंड इट टू यू। ये 7 दिन तक ये नापाक फौज जो है जुपिटर और वीनस को देखती रही, और उसका पोजीशन, उसका सारा कुछ, यू नो HQ इस्लामाबाद जाता रहा कि 2 ड्रोन हमेशा से हमारे तरफ देख रहे हैं। करेक्ट। सर तो पुत्र। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, आप बोल रहे हो सर ना, मैं बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, आप बोल रहे हो यार 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, तो सर ये 2 साल में क्या करेंगे? अमेरिका चाहे जो मर्जी दे दे, चाइना या चाहे जो मर्जी, सर वो अमेरिका और चाइना कौन से रॉकेट साइंटिस्ट हैं? चाइना को भी पता होगा ना कि साले ब्रह्मोस बना रहे हैं, भाई ये कुछ रख लो तुम, वो मारेगा तेरे को, धूप भी निकल जाएगी तेरी। अमेरिका को भी पता होगा, तो भाई डोंट टेक पंगास विद हिम, ब्रह्मोस पता नहीं उसके पास क्या-क्या है, तू रख, चुप हो जा तू। दे डिडन्ट। इसको भी वही चीज़ें दे देंगे, फिर ये खुश हो जाएगा, फिर ठुकेगा, तो फिर मतलब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आदि। इसका मैं एक बड़ी संक्षेप में जवाब दूंगा। सर अमेरिका जो है अपने छवि को लेकर के बहुत चिंतित है, पहली बात इस वॉर के बाद, जिसकी वजह से पापा ट्रम्प का जो रुख बदल हुआ ना, अंग्रेजी में इसको वोल्ट फास्ट कहते हैं, नॉट अंग्रेजी, लैटिन में। जो पलटा पापा ट्रम्प, पलटा क्यों? क्योंकि उनकी अपनी छवि इंटरनेशनल, आई मीन वो तो बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी छवि एकदम गिर गई, पूरी तरीके से गिर गई। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कितने F-16 गिरे। इनके हाथ में कुछ भी दे दो, ये बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं।
तो कल परसों उन्होंने एक नया ड्रोन का वो दिखाया, अपना फोटो, उसके नीचे तो ऑयल भी लीक कर रहा है, सरफरोश करके। मिसाइल के प्रति जो इनका जो वो शुरू हो गया है चाइना के कहने पे, J-17 की गिरने से। तो अगर आप वोल्टास का फ्रिज ले रहे हैं, सैमसंग के मोबाइल ले रहे हैं, और उसके साथ उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वोल्टा का भी नाम खराब, सैमसंग का भी नाम खराब। ना वोल्टास आपको ये करने देगा, ना सैमसंग आपको ये करने देगा। उसको ये मालूम है कि अगली बार ये वोल्टास और सैमसंग का काम फिर से खराब ना हो। वो आपको उतना तो मदद करेंगे कम से कम, आपके साधन सामान दे के आपको सक्षम बनाने में, वो एक बात। और दूसरा, आपकी सोच विचार को बदलने में। Do you know there are more than 120 officers currently undergoing courses in all the two places post op सिंदूर। दोनों जगह पे ये लोग कोर्स करने गए हैं ताकि इनके दिमाग के अंदर भूसा निकाल करके कुछ और चीज भरा जाए। इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा नहीं, नहीं, चिंतित हूं, क्योंकि हाँ, ये हाँ, एब्सोल्युटली। कठपुतली की तरह काम करेंगे, जहां पापा ट्रम्प के लोग और पापा जी, जो इनके जो दूसरे पापा जी जिनके लोग, इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे। सर एक वो फिगर चल रही थी ना, 150 बंदे मारे, 150 बंदे मारे। मैं आई डोंट बाय दैट। मैंने उस टाइम पे भी लिखा था ये 150-150 कुछ नहीं है। ये बहुत मेरी कम है, कैलकुलेशन सिर्फ वो मेरी एक ही लिस्ट कैलकुलेशन के निकला हिसाब है। से हाँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से सर एयरफोर्स में ही कम से कम नहीं तो 250-300 बंदे गए। एयरफोर्स ज्यादा इटसेल्फ ज्यादा कम से कम 11 बेसिस 11 बेसिस क्रिटिकल पॉइंट्स, एक C2 हैंगर के सेंटर, अंदर ड्रोन C2 एक सेंटर। शिफ्ट में एक हैंगर के अंदर एक शिफ्ट में 450 बंदे काम करते हैं नॉर्मली पीस टाइम में। वॉर टाइम में आप उसका दुगना लगा लीजिए, और 1:2। हाँ, और एक मारा हुआ अगर लेंगे, एक हैंगर में ही जितना नंबर कह रहे हैं आदि आप, उतना तो एक हैंगर में क्षतिग्रस्त हुए होंगे। ये जो लीड के तरफ से जो निकला है, सुमेरा है उनका नाम, जो भी है, हम्म, वो बहुत ही कंजर्वेटिव फर्स्ट लिस्ट है, बहुत ही कंजर्वेटिव। उसमें ऑफिसर कहाँ है? सारे मेन का लिस्ट है ना, इसका मतलब ऑफिसर मरे ही नहीं। इतने अफसर्स को तो इन्होंने जनाजा पे कंधा दिया है, उनका नाम कहाँ है उस लिस्ट में? दे आर ओवर एंड अबव, इजंट इट? बाकी जो जहाज गिरे हैं, एक एलिंट जहाज में, इनका जो एलिंट जहाज है ना, एक एलिंट जहाज में इंक्लूडिंग जो इनको खाना पिलाने वाले जाते हैं, जो खानसामा वगैरह, 24 लोग होते हैं। एक एवैक्स में दे हैव 30 to 35 पीपल, मिशन कमांडर, ये सब मिला करके। पायलट, 4 पायलट होते हैं, 2 फ्लाई कर रहे होते हैं, 2 रेस्ट कर रहे होते हैं। उनका लिस्ट कहाँ है? 314 किलोमीटर में हमने मारा है, तो उनका लिस्ट कहाँ है? सो लाइक यू सेड, इट इज अ वेरी स्मॉल, वो तो क्या बोलते हैं, जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सर बिकॉज मुरीद में जो C2 सेंटर आपने ठोका है इनका, द बिल्डिंग, नॉट द अंडरग्राउंड वन, जो करेक्ट। बिल्डिंग ठोकी है, दैट्स अ 4 to 6 फ्लोर बिल्डिंग। अब 4 से 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, क्या? वहां पर आपका ड्रोन कंट्रोल सेंटर है, तुम फुल पावर ड्रोन ऑपरेशंस कर रहे हो, वहां कम से कम 100-150 बंदा तो रहेगा। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी वुड हैव गॉट किल्ड, बट या 50 तो मरे होंगे, बिल्कुल। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्या बोलते हैं उनको, एरिट्रियन एयरफोर्स आल्सो वुड बी बेटर देन दिस एयरफोर्स। मतलब ये लोग 71 के बाद क्या किया है, भगवान जाने। प्रोफेशनल प्राइड इनकी कहाँ चली गई, वर्दी का पहने घूम। और मजे की बात, मतलब मुल्ला भाई इन सबको
वो दे रहा है कमर चीमा इंक्लूसिव। पता नहीं कमर चीमा ने ऐसा क्या तीर चलाया वहां से मोटे ने। कमर चीमा इंक्लूसिव कि उसको भी कुछ तारे मेडल जरूरत दिया होगा इन्होंने, मेडल दे दिया। हे भगवान, दैट इज दैट इज रियली रियली अमेजिंग। बट सर, बट इसके पूरे एम्बैरसिंग। इस पूरे गेम में सर, वन थिंग दैट इज कम आउट इज इन लोगों को, आई मीन दे आर ओके, अगर एक आधा तुमको काउंटर स्ट्राइक करनी है तो बड़ा वो शूशा करते हुए आएंगे, एक आधा काउंटर स्ट्राइक करके निकल जाएंगे। दे कैन प्रोबब्ली डू सम एयर टू एयर डिफेंस। इनके एवैक सिस्टम्स आर डिसेंट, तो वहां से थोड़ा इनको एडवांटेज मिल रहा था। और चाइना ने काफी हेल्प करी है इनकी ऑन द ग्राउंड टू काइंड ऑफ, अबे खड़े रहो, क्या कर रहे हो बेवकूफों, आई मीन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यू कैन सी दैट द टर्क्स वर देयर फ्लाइंग देयर ड्रोन्स, अमेरिकन्स अपने F-16 देख रहे थे। तो बेसिकली तो सर कैपेसिटी, अगर आपको आप बोल रहे हो कि इंक्रीज, गधों के सिर पे सींग उगाने की तरह है सर वो तो। I mean, it's देखिए, अपने आप से झूठ बोलना इस सबसे बड़ी इनकी yeah, अकीज हील्स रही है। crazy. आई एम नॉट जोकिंग आदि, कि अगर अपने आप से जिस दिन झूठ बोलना बंद करें, दूसरों को Hmm. छोड़ो, जब तक कि आप अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, तब तक इनका कोई उद्धार नहीं हो सकता। दे आर लायर्स टू फ्रिगिंग देमसेल्व्स। See, in 2024, they did that Irani strike over Iran. Some great things they wrote in the newspaper. इनके जो vernacular newspaper है, especially North Waziristan, that area में जो आया, चीजें आई, आप पढ़ोगे तो हंसोगे, इसको ट्रांसलेट करके पढ़िएगा। I mean, it was like they were fighting thunders from their backside, something like that. I mean, इतने बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने लिखी। अपने आवाम से तो झूठ बोल ही रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, इनकी जो 100 रुपए मिलता है, 90 रुपए इनके आर्मी को जाता है, 10 रुपए इनके एयरफोर्स को जाता है, 54 इनकी नेवी को जाती है, जो बची कुची। ये है इनका प्रॉब्लम। 90 रुपए आर्मी खा जाता है, जबकि जबकि ये पूरा फाइट आप देखिए, आर्मी का क्या रोल रहा है? जीरो। The army जीरो। was digging army was digging the Mariam bunker. वो ऐसे मत बोलो सर। वन एंड अटेंडिंग द जनाजा ऑफ द क्या बोलते हैं, टेररिस्ट। इसके अलावा आर्मी कहीं दिखा? 90 रुपए खा गए, डकार भी नहीं मारा इन्होंने। एयरफोर्स वो इनका जो एयरफोर्स चीफ है, बेचारा रोता रह गया कि मेरे को यार पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से आई नो दिस फॉर अ फैक्ट अभी, कि इनका जो लिस्ट कितनी आती है और उस लिस्ट में इनको कितना खैरात में इनकी आर्मी देती है। इनका आई थिंक ऑलमोस्ट 12 या 13 F-16 टर्की ने फ्री में सर्विसिंग करके दी इनको। सर्विसिंग तक नहीं कर पा रहे थे लोग। टर्की ने बुलाया, छोड़ तुम मेरे को दे, मैं तुमको सर्विसिंग करके देता हूँ। है ना, हद है। अगर मैं इनके एयरफोर्स चीफ होता तो आई वुड हैव प्रोबब्ली रिजाइन्ड इन शेप। सर वो द तो अलग मैन है। यू सी, आई बिलीव ही ड्रिंक्स अ लॉट। उसका उनका जो चीफ है, बहुत दारू पीते हैं वो, गम में। मैंने मैंने और भी सुना है वो दारू तो पीता है, ही डजंट लाइक फ्लाइंग। हाँ, वो और दूसरा उनका जो औरंगजेब है, he has 500 hours only on a Mirage 5. बस दिखता थोड़ा हैंडसम है, जिसकी वजह से लड़कियां उस पे फिदा हैं, बस दैट्स इट। ये है औरंगजेब का क्लेम टू फेम। 500 घंटे, 500 घंटे हमारे यहाँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट के होते हैं। आई नो। व्हेन आई वेंट फॉर FIS, मैं फ्लाइंग कोर्स करने गया था, 6 साल की सर्विस, 6.5 साल की सर्विस में। आई थिंक मेरे 1250 घंटे थे। एंड यू प्रोबब्ली फ्लाइंग मिग्स, As- जिनकी फ्लाइंग टाइम खाली 40 मिनट की होती है टोटल।
नहीं, थोड़ी मिराज भी है उसमें, 400-500 घंटे। जितनी औरंगजेब की पूरी फ्लाइंग है उतनी मेरी मिराज 2000 की फ्लाइंग रही FIS से पहले। हाँ, हम लोग बहुत बहुत फ्लाइंग करते हैं, एंड वी एक मिनट, वी मेक एवरी मिनट काउंट। एंड हर टाइम में हमें, हर वक्त हमको ये एहसास दिया जाता है कि भाई ये टैक्स पेयर्स मनी है जो आप फूक रहे हो, तो यू शुड गेट मोस्ट बैंक आउट ऑफ द वर्क। एक मिशन करते हैं अगर आधे घंटे की, 4 घंटे की हम डिब्रीफ करते हैं। नॉट ओनली जो आपने गलती करी उससे सीख रहे हैं, लेकिन पूरा मिशन में जितने लोगों ने जो गलतियां करी आप उनसे भी सीख रहे हैं। सो हमारे लिए डीब्रीफ वाज, एक डीब्रीफ मुझे याद है आदि, मैं और एक मेरे सीईओ थे महादेवन, एंड एक कैलहन करके एक मेरा दोस्त था, अभी आजकल कनाडा में है, और एक और थे पंकज काशिवा करके मेरे सीनियर, वो भी आई थिंक आजकल कहीं एयरलाइंस में है। हमने एक डिब्रीफ करी थी ग्वालियर में, मुझे अच्छे से याद है। आई थिंक 22 या 25 मिनट का फ्लाइट था। हमने डिब्रीफ किया 2.5 दिन, 2.5 days। एवरी सिंगल एस्पेक्ट, इतनी गलतियां करी थी हमने उस मिशन में, सब ने मिलके, सब इंक्लूडिंग सीईओ वाज लीडिंग द मिशन। फिर हम सब बैठ के हैंगर, मतलब ब्लास्ट पेन के ऊपर मिट्टी में हमने लिखा सारा कुछ, पूरा कुछ रीड्रॉ किया। इस तरह से हम सीखते हैं। वी हैव नो शेम इन सेइंग दैट वी लव लर्निंग। आज सर अगर आज जैसे अपना एफोसिस पौधे पे है, क्योंकि आप चीफ का भी सुनिए, ही वॉज वेरी वेरी हम्बल इन टॉकिंग। हमारे तीनों जो स्पोक्स पर्सन थे, कभी आपने उनको डिंडोरा पीटते हुए या फिर छाती ठोकते हुए नहीं देखा। तो भी उन्होंने एक लाइनर मारा, वो किसी सवाल के जवाब में मारा। वी आर इन द जॉब ऑफ नॉट काउंटिंग द बॉडी बैग, विच इज द फैक्ट। हाँ, हाँ, भारती सर ने जो बोला, देखो भाई मारना हमारा काम है, गिनना तुम्हारा काम है। नहीं नहीं एब्सोल्युटली सर, वो है तो कि है, नहीं? गिनना हमारा एब्सोल्युटली। काम थोड़ना है। हाँ, सर ये जो हमने तुम अभी गिनो और नाउ, बताओ हमको कितने। यस सर, सर अभी नाउ देव गॉट अ सीरियस चैलेंज, इनके इनके एक वो जो ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट हवलदार है ना, वो क्या नाम है उसका, नजम सेठी, उसका एक वीडियो काफी हाँ वायरल हो रहा था। पहली बारी पाकिस्तान हाँ, टेलीविजन में किसी ने बोल दिया कि भैया आपके पास इनकी मिसाइलें रोकने का कोई कैपेबिलिटी है नहीं, ना दूर-दूर तक कोई नहीं प्लान है इस चीज़ का, और आप पूरे देश को कवर कभी नहीं कर सकते। तो उसने वो नहीं चीज़ कर वहाँ पर सकते। बोल दी है। तो अब ये जो हाँ, हैप्पी रियलाइजेशन मोमेंट है सर, इसका क्या होगा? पाकिस्तान की आवाम में? देखिए नजम सेठी जैसे लोग जो हैं, नजम सेठी के जो पुराने वो जो स्टेटमेंट्स आप उठा के देखेंगे, और नजम सेठी एक बार, आपको याद होगा, नजम सेठी के ऊपर लोगों ने गोली भी चलाई थी, कि हुँ, नजम सेठी ने कभी कभी ऐसे बातें भी कर दी। वो नजम सेठी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहली बात। उसने ऐसी बातें भी कर दी जो इनके खिलाफ था। नजम सेठी लोगों को, या मैं ये भी बता दूं, क्रिकेट में भी बड़ी रुचि है इनकी। तो क्रिकेट बोर्ड के भी ये कुछ मेंबर रहे हैं कुछ समय, वहां भी इन्होंने पैसे बनाने की बड़ी कोशिश करी। सो नजम सेठी एक बिन पेंदी के लौटा है। तो नजम सेठी को अगर आदि आज एक 10,000 इंडियन रुपीज, विच इज आई थिंक 30,000 और 35,000 पाकिस्तानी रुपीज है, आप नजम सेठी को आज वायर कर दीजिए, नजम सेठी आपके गुण गाने लगेंगे। तो ऐसे लोग हैं। सो सर कर नोबडी, देते हैं सर, अच्छा नंबर फर्स्टली मिलेगा? छमिया नाच, जल्दी नाच। ये ले,
हे भगवान! तो ऐसे लोग हैं ये। बट नज़म सेठी की ये वाली बात जो है, वो कुछ हद तक सच है। ये झूठ नहीं है, क्योंकि नज़म सेठी को छोड़िए, किसी भी 10th स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बच्चा जो है अंग्रेजी मीडियम में मदरसा में नहीं पढ़ रहा हो, अंग्रेजी मीडियम या अच्छा स्कूल में पढ़ रहा हो, उसको बुला करके पूछेंगे, वो भी यही बताएगा, यार तुम्हारे पास ब्रह्मोस को ब्रह्मोस का तोड़ है नहीं, तुम क्या बातें कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी तो ब्रह्मोस हाइपरसोनिक ब्रह्मोस भी आ रहा है। अभी तो सर कल आदि को तो परसों में सब क्या देखते टेस्ट हैं। होगा? अभी अभी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस आ रहा है भाइयों, कल उसका तोड़ परसों में क्या निकालो तो। टेस्ट होगा वो भी है। हाँ, बिल्कुल। और वो इतना भी पता दूर नहीं क्या है। मुझे मालूम है। अब मैं बताऊंगा नहीं। तो हाँ, वो जो भी टेस्ट हो रहा है आईसीबीएम टाइप कुछ दिख रहा है, बट जो भी है वैसा अब तो फिर तो डर ही जाएगा, फिर मरियम बंकर और गहरा खोदना पड़ेगा। सर लास्ट में आई बट एक वांटेड टू चीज और आस्क बताऊं, यू। एक एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ, जवाब नहीं दूंगा। इतने दूर, एट द एंड ऑफ द ट्रेजेक्टरी, क्या है टारगेट? वो इंडियन ओशन ये में जो अगर नोटाम में वो साइड में लाइन खींच लेंगे तो दिख जाएगा टारगेट वहां पर, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आके, ज्यादा दूर, थोड़ा सा वेस्ट पे आएंगे और तो दिख जाएगा। और एक और चीज बता दूं, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। Yeah. ये चाइना तो के खिलाफ भी नहीं पाकिस्तान है, को चाइना तो हम वैसे भी पहुंच सकते हैं। चाइना के खिलाफ भी नहीं है। चाइना तो वैसे भी पहुंच सकते हैं सर, बेजिंग का तो हाँ, रेंज है हमारे पास भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि पापा पापा ट्रम्प की पतलून क्यों गीली हो रही है आजकल? गंदे काम करते हैं सर हम लोग। सर आई वांटेड टू यू नो बेसिकली कम टू हम्म, एक अंडरस्टैंडिंग। अभी जो पाकिस्तान की टेक्निकल हालत है, एज फार एज बिकॉज वी टेकन आउट देयर एयर डिफेंस, वी ठीक है एयरक्राफ्ट पे इतना डैमेज नहीं हुआ होगा, फेयर इनफ, बट लॉजिस्टिक्स इन चीजों पे डैमेज हुआ है। एंड आजकल इट्स नॉट अबाउट जहाज कि भाई मैं जहाज स्टार्ट करूं आई कैन गो फाइट अ वॉर, पुराने जमाने में जैसे होता था। टुडे इज अबाउट नेटवर्किंग। हमने इनका C2 सेंटर एंड द अंडरग्राउंड सेंटर इन नूर खान, वी ब्लडी ब्लू दैट अप। इनका पूरा डेटा डंप आई नो हैपेंड टू मसूर। We know where the bunker is also. It'll take another BrahMos. That bunker is gone. You lose your entire air defense network. अब is पाकिस्तान at a place जहां पर within 2 days आप air superiority ले सकते हो इनके ऊपर? एक चीज किसी ने नहीं डिस्कस किया, शायद ये पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है सरगोदा में देयर इज समथिंग कॉल्ड ACE, एयर पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके है इनका। बेसिकली इनका सिमुलेशन थिंक टैंक है। ये को लोकेटेड है कॉम्बैट कमांडर स्कूल के साथ, नॉट फिजिकली। तो सरगोदा का जो एस है, एस पे जो हमारा छोटा सा एक हमने जो तोहफा भेजा था, इनकी एस लगभग लगभग खत्म है। और एस में इनके पास कुछ सुनने में आया, इट आई कैन नॉट कंफर्म इट, दे हैड सम वेरी गुड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज एंड सर्वर्स, बट बेवकूफ एज दे आर, it did not have a distributed network. So they सारे जो all eggs were in one basket. तो हमारा छोटा सा तोहफा जो है उनको जो हमने दिया था, ये एज खत्म है। तो एज को बिल्डअप करते करते अभी अभी एज को बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि जो एज के जो शुरुआती ऑफिसर्स थे वो अभी जो रिटायर हुए हैं, और कुछ लोग जो अभी विद इन कंट्री हैं, उन सबको ये वापस ला रहे हैं धीरे धीरे, या फिर उनको बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, और क्या क्या चीजें थी मुझे बताओ, फलाना ढिमका। तो ये इसको बिल्डअप करेंगे, अपनी गलती सुधारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस सेंटर्स बनाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे हमारा बॉडी है, आदमी एक हाथ के बिना काम कर सकता है, एक टांग के बिना, या दोनों टांग दोनों हाथ के बिना भी जीवित रह सकता है, एक सिर के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो CCS
सरगोधा के जो मेजर पसनी हमने मारा नहीं, पसनी अगर मारा होता तो बात ही क्या थी, मारना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन नूर खान, जो चीजें चकलाला में जो चीजें हमने टच करी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, जहां हमने छोटे छोटे तोहफे भेजे इनको 100 किलो के, उन तोहफों से इनको बड़ा बहुत बहुत क्षति पहुंचा है। तो इसको उभरते उभरते टाइम लगेगा इनको। और ये इसको बना रीबिल्ड करेंगे, इतना तो है, ये इस पे बड़े जोर शोर से काम चल रहा है। दे विल But sir, is it रीबिल्ड देयर रेस। हाँ ठीक है, इन करंट सिनेरियो अगर आपसे मैं पूछूं सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अचीव एयर सुपीरियॉरिटी ऑन पाकिस्तान? ये ऑलरेडी 22 मिनट में 11 बेस प्लस से ज्यादा सुपीरियरिटी क्या चाहिए? माय प्रॉब्लम इज रिपीटिंग दिस फीट इज पॉसिबल मे बी टुडे, बट may not be possible in such a time span, in time to come. 22 का हो सकता है 44 मिनट लगे हमें, उससे पहले कुछ और एक्शन करना पड़े, जो हमने किया। सी, एयर डिफेंस की फिलॉसफी होती है 4, ये समझना जरूरी है। एयर डिफेंस की क्या फिलॉसफी होती है? डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, डिस्ट्रॉय और डाइवर्ट। मेजर 4 फिलॉसफी है। इसमें डिटेक्ट और आइडेंटिफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिटेक्टेड आइडेंटिफाई में ही इनको अगर मैं 10 में से मैं इनको 0.1 नंबर भी नहीं दूंगा। जो भी इनके पास था वो भी हमने स्वाहा कर दिया। वही है, सो करंटली दे आर वाइड ओपन, बहुत बुरे हाल है इनके। या बट यही है कि पापा ट्रम्प का हाथ ना सर पे। हाँ वो है सर, वो है। इंटरेस्टिंग सर। दैट वाज नॉट देयर, वी कुड हैव स्टम ऑफ। ये मेरा फौजी दिल कह रहा है, बट मेरा नॉन फौजी दिल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो जोर देने वाला, जो माय अदर मी, डॉक्टर जकैल एंड मिस्टर हाइड, द अदर मी सेज a broken Pakistan is not in your interest. A broken Pakistan will lead to a lot of problem for us. Refugee problem. ये जो बांग्लादेशी जैसे हो रहा है ना, इस तरह के प्रॉब्लम जो मेक्सिको से आपको अमेरिका को हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम होगा। लोग कूद कूद के यहाँ आएंगे, जैसे रोहिंग्या आके हमारे सर पे नाच गाना कर रहे हैं, जिसका हम हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह से Punjab will be infested with these people. You can do nothing about it. It is not in your interest. A broken Pakistan is not in our interest. Amalgamated Pakistan is even worse. If they want to go back to pre-47 and become part of us, even that is absolute no. Absolute Sir, no. One thing we believe in this channel is that जो partition हुआ था ना, was done on not on the basis of religion. It was done on the basis of IQ. So yeah, we don't want that IQ. Yeah, absolutely. We are very happy. No, low IQ is still okay. I'm okay with even low IQ, but the problem is this. They are no IQ. They are no IQ. Dangerous. They are no IQ absolutely whatsoever. On that note, sir, thank you so much for the time and a very interesting conversation. Audience से मेरा request है, please video को like करिए, share your thoughts and comments, and let us know which, as I keep saying, which airfield you want me to dissect the next time. So please बता देना, I will do that. And of course, if you can, please do contribute towards the channel. All details are for you in the description. So once again, thank you so much. See you very soon. Not after that long a break. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.